पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आजाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में खवातीन को आगे आने के मौके दिए। आज पंजाब की वजीर आला भी एक खातून हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का फातिहाना आगाज। दुबई में बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। 229 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 41, विराट कोहली 22, श्रेयस अय्यर 15 और अक्षर पटेल 8 रन बनाकर आउट। बंगाल टाइगर्स की जानिब से तौहीद हरदोई की शानदार सेंचुरी। आज कराची में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका में जोर का जोड़ पड़ेगा। पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम को बड़ा झटका। साम अयूब के बाद फखर जमान की भी इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। जारहाना बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। इमाम उल हक पर किस्मत मेहरबान, फखर जमान की जगह मिल गई। आईसीसी ने भी मंजूरी दे दी। फखर जमान ने कहा कि बदकिस्मती से मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हूँ। अल्लाह बेहतरीन मुनसूबा साज है। वापसी इस धचके से ज्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान और भारत में 23 फरवरी को जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम की अगर मगर के खेल से जान ना छूटी। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली शिकस्त से ही अगर मगर का खेल शुरू। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश को हराना होगा। कौमी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के साथ डू और डाई मैच इतवार को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में कौमी टीम की कारकर्दगी पर शायकीन मायूस। मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन और कल के मैच में जो बैटिंग ऑर्डर था वो उन्होंने सही तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सके। हमें टीम को ना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरी टीम को ना इनको उठा के इनको सिर्फ एड्स के लिए छोड़ दें, ये ऐड करें। हारना तो नहीं चाहिए। बातें तो वो इतनी कर रहे हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, कम बैक करेंगे। उन्होंने तो हारना था क्योंकि हमारे टीम को वो तरबियत ही नहीं दी गई है जो जीतने की सलाहियत रखते हो। हर टीम में स्पिनर का जाल। कौमी टीम में बुरा हाल। क्रिकेट मुबस्सिरीन ने सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठा दिए। कहा, टीम में ब्रार के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर्स। बांग्लादेश ने भी 5 स्पिनर्स को टीम में शामिल किया। इमाम उल हक को देर से टीम में शामिल करने पर भी सिलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी टीम को जुर्माना। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका था। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती मानकर जुर्माना तस्लीम कर लिया। जो हमारी फौज की पेशा वराना सलाहियतें हैं, पूरी दुनिया उसकी मुतरिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। और आपको हजम नहीं हो रहा तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप सड़ते रहें, जलते रहें। ये पाकिस्तान को इज्जत मिलती रहेगी। जो मर्जी मुल्क दुश्मनी कर लें। आपके IMF के खत भी फेल हुए, आपके 9 मई के हमले भी फेल हुए, और अब आप ये जो मजमूम कोशिश कर रहे हैं ये भी फेल होगी। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की शामत। हुकूमत ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ बोले, PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। कानून हरकत में आएगा। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ की मुल्क के खिलाफ साजिशें पहले की तरह नाकाम होंगी। नवाज शरीफ अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को नाकाम बनाने मैदान में आ गए। लीगी कायद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन सौंप दिया। जियालो और मतवालों में बयानबाजी पर भी तशवीश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ इख्तलाफात को कम करने के लिए खुद बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी पीपल्स पार्टी और MQM से इब्तदाई राबते करेंगे। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को अपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला करने का टास्क भी दे दिया।
वज़ीर आज़म का आइंदा 5 साल में बरामदात को $60 बिलियन तक ले जाने का हदफ। मुल्की बरामदात से मुतालिक इकदामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारफ करवाने की हिदायत। कहा, बरामदात में मबनी मौशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़्व है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेहत में इस्लाहात से मुतालिक भी इजलास। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। कहा कि जालसाजों को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस तबादलों के बाद सीनियरिटी पर कानूनी जंग छिड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहा, जस्टिस सरफराज को बतौर चीफ जस्टिस काम से रोका जाए। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजिस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने दायर की। आर्म्ड फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर मजीद सवालात उठ गए। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने पूछा, क्या 8(3) के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए कि देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुल्जिम के इतराफ के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गैर मुतनाज़ा अदालती रिफॉर्म्स के लिए मुतहर्रिक। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सीनियर वकला से अहम मुलाकातें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द से मिले। हज़ारा डिवीजन बार के वफ्द से भी मुलाकात। चीफ जस्टिस का हज़ारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों का दौरा करने का ऐलान। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। आज अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात मुतवक्के। बानी से मुलाकात करवाओ। तहरीक इंसाफ का डियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने शिमाली पंजाब के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी। जराये के मुताबिक बानी से मुलाकात की बहाली तक पुरअमन धरना जारी रहेगा। आलिया हमजा का कहना है कि एहतजाजी कैंप के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। बार बार एक बात आ रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। तो मैडम, कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मेरा चाचा नहीं है, उसके बावजूद 55% अपना रेवेन्यू हमने इंक्रीज किया है। 300 बिलियन आपका टारगेट था, उल्टा 146 अरब रुपए का आपने खसारा किया हुआ है। आप अगर जेन्युइन फिगर्स पे वेलफेयर के ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर बात करें तो आप हमारे 1% भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को मुनाजरा करना है तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। गंडापुर सरकार का पंजाब की वजीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। KPK के लोगों को सेहत कार्ड प्लस दिया, लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत भी दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी अवाम को ऐसी सहूलियात दे। मुश्किल हालात के बावजूद आमदन में 55% इजाफा किया। हमारे खजाने में 176 अरब का सरप्लस पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। सरकारी इदारों की ख्वाहिशमंद हुकूमत को बड़ा धचका। 2024 में हुकूमती मलकीती इदारों का खसारा 850 अरब तक पहुंच गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा सबसे ज्यादा 295 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज का खसारा 322 अरब से ज्यादा हो गया। TIA का गुज़श्ता साल का खसारा 73.5 अरब और पाकिस्तान रेलवेज का 51.5 अरब रुपए रहा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक OGDSL मुनाफा बख्श इदारों में नंबर 1। इदारे ने गुज़श्ता साल 209 अरब रुपए मुनाफा कमाया। पेट्रोलियम लिमिटेड ने 115 और नेशनल पावर पार्क्स ने 77 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया।
मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया, मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इदारों के मामलात को देख कर राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबों को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए IMF वफ्द 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा, 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। कोयटा में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 अहलकार शहीद, शदीद फायरिंग का तबादला जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। पेशावर में नामालूम अफराद ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सफ़ीउल्लाह को फायरिंग करके शहीद कर दिया। यूनिवर्सिटी टाउन में भी फायरिंग से कांस्टेबल सिकंदर जख्मी। बादलों की गरज बरस ने खुश्क साली की छुट्टी कर दी, मुल्क के बेशतर शहरों में जमकर बादल बरसे। लाहौर में काले बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों में भी बारिश से नज़ारे निखर गए। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली और भिम्बर में तवील खुश्क साली के बाद मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गलियात में रुई के गालों ने हर सू सफेदी बिखेर दी। रावलाकोट में नज़ारे दिल फरेब, नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली, अयूबिया में बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर 1 फुट से जायद बर्फ जमा। मलिका कौसार ने भी सफेद चादर ओढ़ ली, सयाह भी पहुंच गए। अपरदीर और लवारी टनल में भी बर्फबारी। बारिश ने पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस धो डाली। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर 15 करोड़ रुपए पानी में बह गए। मोटरसाइकिलों के लिए बनाई गई लेन से रंग उतर गया। 10 किलोमीटर ट्रैक पर पानी जमा होने से सड़क पहले जैसी हो गई। चंद रोज कबल LDA ने फिरोजपुर पर रोड पर मोटरसाइकिल लेन पर रंग करके खूब तशहीर की थी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों पर अरबों की रीवैम्पिंग पर सवालिया निशान। म्यू अस्पताल में लगाई गई नई लिफ्टें 6 माह बाद ही जवाब दे गईं। ऑर्थोपेडिक वार्ड की लिफ्ट अचानक जमी बोस, 4 अफराद की हड्डियां टूट गई, 7 शदीद जख्मी। लवाहिकीन सीढ़ियों के जरिए मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने पर मजबूर। जराये के मुताबिक लिफ्ट ऑपरेटर ड्यूटी से गायब था, गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हो गए थे। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का नोटिस, MS प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। नज़ला, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ने लगे। जिना अस्पताल में वायरस की वैक्सीन भी नायाब। जिना अस्पताल के डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के यौमिया 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वायरस की अलामात मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मिलती हैं। शहरी मास्क लगाएं, समाजी फासला लाजमी रखें। रमजानुल मुबारक में बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी। हुकूमत का 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस देने का मंसूबा। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। वजीर आजम की काबीना के आइंदा इजलास में रिलीफ पैकेज पेश करने की हिदायत। रमजानुल मुबारक में चीनी पर 20 रुपए सब्सिडी भी होगी। हुकूमत का मुल्क भर में चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त करने का भी फैसला। अमेरिकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग बहुत मुनफरिद शख्स हैं, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन और अमेरिका में थोड़ी बहुत मुसाबिकत है, ताल्लुकात इतने भी खराब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने रवा माह के आगाज में चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया था। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा कि ज़ेलेंस्की को नीरो की तरह से सिर्फ बांसुरी बजाना आती है। ज़ेलेंस्की अमेरिका को बहकाकर $350 अरब हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बावजूद वो जंग नहीं जीत सके। यूरोप ने इस जंग में अमेरिका से $200 अरब कम खर्च किए। इसके बावजूद जो बाइडेन ने सवाल तक नहीं किया। यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और मेरी मदद के बगैर खत्म भी नहीं कर सकते।
बरतानिया में महंगाई 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक जनवरी में अफरात ज़र की शरह 3% हो गई। माहिरीन का कहना है साल के आखिर तक महंगाई की शरह 3.7% होने का इम्कान है। कारोबार और घरानों दोनों पर इजाफी माली दबाव पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों का मेला सज गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। इवेंट में मजमूई तौर पर 2380 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। 1000 से ज़ायद ख़वातीन खिलाड़ी भी शामिल। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, थ्रोबॉल, जोडो, वोशू और हैंडबॉल के मुकाबले भी होंगे। एशिया की सबसे बड़ी बनारसी कपड़े की मार्केट कराची के इलाके औरंगी टाउन में कायम। मार्केट में 3500 से ज़ायद दुकानें, बनारसी कपड़े तैयार करने के कारखाने भी मौजूद। खरीदारों का कहना है बनारसी मार्केट में कपड़े का मयार बेहतरीन और कीमतें मुनासिब हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 3 रोज़ा कुतुब मेला। मकामी और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल्स सजा लिए। तलबा की अदब, तारीख, मजहब, कंप्यूटर समेत दीगर मौज़ूआत पर किताबों में दिलचस्पी। कहा किताब से मोहब्बत के लिए ऐसी तकरीबात काबिल तहसीन हैं।